आइए तो स्टार्ट करते इस लेक्चर को। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग गॉस लॉ का देख रहे थे एप्लीकेशन, और देख रहे थे कि अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालने के काम आता है गॉस लॉ। ठीक है, अगर चार्जेस का सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है विथ रिस्पेक्ट टू गॉसियन तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालने के काम आता है गॉस लॉ। ठीक है, जैसे पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग निकाले थे कूलम्स लॉ, लाइन चार्ज के लिए निकाले थे हम लोग कूलम्स लॉ। ठीक है, याद रखिए जब गॉस लॉ अप्लाई करते तो कितना आसानी से एक लाइन में बन गया था। ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए, लाइन चार्ज के लिए। वही लाइन चार्ज के लिए जब हम लोग कूलम्स लॉ से निकाल रहे थे, ठीक है, तो कितना लंबा डेरिवेशन हुआ था। तो आइए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कहीं और देखते हैं कि कहीं और सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन किसके अबाउट? गॉसियन के अबाउट। ध्यान दीजिएगा, किसके अबाउट? गॉसियन सरफेस जो हम ले रहे हैं उसके अबाउट अगर चार्जेस का सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो गॉस लॉ को हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में। अच्छा, हम लोग बहुत सारा निकाले, जैसे पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग को तो पता ही था, तो ड्राइव था। लाइन चार्ज के लिए जैसे हम लोग निकाले थे कि कोई इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ठीक है, उससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अगर पॉजिटिव है तो अवे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी? अगर ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इनफाइनाइट है, ठीक है, तो क्या था? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन r। ठीक है, अगर एयर ले लेते हैं ये तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और ये हम लोग गॉस लॉ से भी डिराइव किए थे। याद रखिए लाइन का हम लोग गॉसियन सरफेस कैसा बनाए थे? सिमेट्रिक गॉसियन बनाया था। तो हम लोग कैसा बनाए थे? सिलेंड्रिकल। याद है ना? ठीक है, लास्ट लेक्चर में नहीं, जिन्होंने देखा है पिछले लेक्चर्स को देख लीजिएगा। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। ठीक है, तो वहां से हम लोग देख सकते थे। तो यानी लाइन चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन कैसा बनाया था हम लोग? सिमेट्रिक स्फीयर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कुछ चीजों का ध्यान दीजिए, सिमेट्रिक गॉसियन कैसा हो सकता है। ठीक है, जैसे हम पहले वही चीज बता दें, जैसे अगर कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, हम लोग सिमेट्रिक बार बार गॉसियन की बात करें तो पॉइंट चार्ज के लिए सिमेट्रिक गॉसियन जो हो जाएगा, ठीक है, हम लोग किसकी बात करें? गॉसियन की बात करें तो सिमेट्रिकल गॉसियन क्या हो जाएगा? स्फीयर, स्फेरिकल। ठीक है, पॉइंट चार्ज हो, ठीक है, अगर स्फेरिकल चार्ज हो तब भी कैसा हो जाएगा? स्फेरिकल हो जाएगा। ठीक है, यानी पॉइंट चार्ज, स्फेरिकल चार्ज, ठीक, सॉलिड स्फेरिकल चार्ज हो यानी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में चार्ज हो, या कोई हॉलो स्फीयर हो, ठीक है, अगर उसमें पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके लिए भी गॉसियन कैसा हो जाएगा आपका? स्फेरिकल। लाइन चार्ज है अगर, ठीक है, तो गॉसियन कैसा हो जाएगा आपका? सिलेंड्रिकल। अगर प्लेन चार्ज हो, कोई इनफाइनाइट सीट हो, ठीक है, प्लेन चार्ज हो, इनफाइनाइट सीट टाइप, ठीक है, तो उसके लिए गॉसियन कैसा हो सकता है? सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। अभी आप लोग कैसे समझ रहे होंगे सर कैसे ये, तो मैं बताता हूं उसको। और क्यूबॉइडल भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ले सकते हैं आप इस केस में, प्लेन सीट ऑफ चार्ज हो। ठीक, समझ बात को? तो प्लेन सीट ऑफ चार्ज हो, या कोई मान लीजिए कि क्यूबॉइडल हो, ठीक है, क्यूबॉइडल सीट, क्यूबॉइडल चार्ज हो, मतलब पूरा ऐसा कोई क्यूबॉइडल उसे पूरा चार्ज भरा हो, ठीक है, तब भी आप सिलेंड्रिकल गॉसियन या क्यूबॉइडल गॉसियन ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? प्लेन चार्ज हो और ठीक है, क्यूबॉइडल चार्ज हो, ठीक, प्लेन सीट ऑफ चार्ज, मान लो कि 2 डायमेंशनल कोई सीट टाइप एकदम थिन सीट है, उससे पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब हम सिलेंड्रिकल गॉसियन या क्यूबॉइडल ले सकते हैं। अगर कोई क्यूबॉइडल है, ठीक है, मान लो इस टाइप का कोई है, पूरा इसमें चार्ज भरा पड़ा है, ठीक, ऐसा कुछ, ठीक है, तब हम इससे पूरा चार्ज ऐसे खचर 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 पूरा भरा पड़ा है, तो भी हम लोग कैसा ले सकते हैं? सिलेंड्रिकल गॉसियन या क्यूबॉइडल गॉसियन ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे चीजों के लिए हम ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग, यहाँ तक तो आप देखे हुए, ठीक है, इन दोनों चीज पे आज हम लोग वर्क करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, आगे के लेक्चर्स में इस पे वर्क करेंगे। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, कैसे था वो हम लोग लास्ट लेक्चर में देख भी चुके हैं। क्लियर है? तो आइए प्लेन चार्ज के लिए देखते हैं। ठीक, प्लेन सीट ऑफ या इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज कोई है तो उसके लिए हम देखते हैं कि कैसा सिलेंड्रिकल या क्यूबॉइडल गॉसियन होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सपोज कर लो जैसे कि कोई ऐसा प्लेन सीट ऑफ इनफाइनाइट सीट है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, पूरा एकदम इनफाइनाइट है। ठीक है, हम एक उसका छोटा सा पार्ट बना रहे हैं,
और मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, पूरा ऐसे ऐसे से पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक, अच्छा पहला हम केस लेते हैं नॉन कंडक्टिंग, दूसरा केस लेंगे कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट सीट ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? यूनिफॉर्म। ठीक है, तो उस चीज के लिए हम लोग देखने जा रहे हैं। क्लियर है? अब ध्यान दो, कंडक्टिंग के लिए अलग केस बनेगा, नॉन कंडक्टिंग के लिए अलग। ठीक है, वो कैसा होगा वो भी हम लोग डिस्कस करें। पहले नॉन कंडक्टिंग वाला देख लें। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग कंडक्टिंग पे आएंगे। ठीक, उसके बाद फिर स्फेरिकल चार्ज पे आएंगे। यहां पे देखो, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, इनफाइनाइट सीट ऑफ, तो इसमें आपको क्या रहेगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग को देखना पड़ेगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है। ठीक है, तो वो सिग्मा हम देखते हैं, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया। अब इनफाइनाइट सीट है, इसके लिए हम लोग क्या गॉसियन हो सकता है? ऐसा गॉसियन जिसके लिए सिमेट्रिकल हो। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट है, तो एक चीज तो पहले ध्यान दीजिए, इनफाइनाइट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? ठीक है, नॉन कंडक्टिंग है, इस चीज को भी हमको ध्यान देना है। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग है तो इस चीज को भी ध्यान देना है हम लोग को। एकदम इनफाइनाइट है पूरा। ठीक है, आप ये ध्यान दीजिए, पूरा इनफाइनाइट है, कहीं कोई बाउंड्री नहीं है, पूरा इनफाइनाइट है। ठीक है, पूरा इनफाइनाइट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो पूरा इनफाइनाइट है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज ऐसे जैसे पॉइंट चार्ज था तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे थे, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लाइन चार्ज था, ठीक है, पॉइंट चार्ज लाइन चार्ज में क्या अंतर आया? जैसे इसके लिए ऊपर भी जा रहा था, ऐसे भी जा रहा था, ऐसे भी जा रहा था, ऐसे भी जा रहा था, हर जगह। लाइन चार्ज के लिए क्या हो गया? इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। ठीक है, एकदम इनफाइनाइट ऐसे, तो ऊपर तो जाएगा नहीं ना नीचे जाएगा, जो भी जाएगा इससे अवे जाएगा। ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे जाएगा, और नेगेटिव है टुवर्ड्स अवे। ध्यान दीजिएगा, क्या? अवे। अगर ये पूरा ऐसे चार्ज था तो अवे, अवे ऐसे हो गया, लाइन चार्ज था तो पूरा ऐसे, ऐसे हो गया था, ऐसे हो गया, तो ऐसे हो गया था, ऐसे। ठीक है, पॉइंट चार्ज था तो पूरा एकदम पॉइंट से अवे, पूरा 3 डायमेंशनल हुआ था। लाइन चार्ज था तो ऐसे से पूरा 3 डायमेंशनल गया था, पर इसके अलोंग तो नहीं जाएगा, अवे जाएगा इसके। ठीक है, अलोंग नहीं जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, पॉजिटिव चार्ज है तो, नेगेटिव होगा तो टुवर्ड्स, ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव तो टुवर्ड्स, पॉजिटिव तो अवे। हम पॉजिटिव को लेके पकड़ के चल रहे हैं, तो पॉजिटिव को पकड़ के अगर चल रहे हैं तो अवे जाएगा। क्लियर है? अब अगर वही सीट ले लेते हैं, ठीक है, कोई इस टाइप का इनफाइनाइट सीट है, अब ये पूरा इनफाइनाइट सीट मान लीजिएगा। ठीक है, पूरा इनफाइनाइट सीट है ऐसे, अब इससे अवे जाना है तो इधर ऐसे ऐसे जाएगा ना। ठीक है, अवे कैसे कैसे जाएगा? अवे। इधर भी क्या जाएगा? अवे। ये पूरा ऐसे से पूरा इनफाइनाइट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ऊपर भी ऐसे पूरा इनफाइनाइट है, ऐसे भी पूरा इनफाइनाइट है। ठीक है, ये पूरा ऐसे भी इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है, वर्टिकली भी, और ऐसे भी इनफाइनाइट है, ध्यान दीजिएगा। तो कहीं कुछ रुकने वाला नहीं। ठीक है, पूरा इनफाइनाइट है ऐसे। ठीक है, हर जगह पूरा जा रहा है। ठीक है, पूरा इनफाइनाइटली जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एकदम ऐसे इनफाइनाइट को जा रहा है पूरा। ठीक, अलोंग तो होगा नहीं, अगर पॉजिटिव सीट लिए हुए तो अवे जाएगा, अवे। या अगर इनफाइनाइट अवे ऐसे जाएगा ना, पूरा ऐसे दूर दूर। ठीक है, अवे। इससे नहीं गए तो इधर जाएगा। ठीक है, कभी इसके अलोंग नहीं होगा, ना ऐसे होगा ना फील्ड ऐसे होगा, हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक, अवे, परपेंडिकुलरली अवे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो जैसे ये राइट, अगर हम ये प्लेन ऐसे लेते तो राइट और लेफ्ट दो ही साइड जाएगा, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इधर होगा। ठीक, ऐसे ही होगा, अवे फ्रॉम दैट सीट। ठीक, ये चीज तो क्लियर हो गया हमारे दिमाग में। क्लियर है? इसका हम डेरिवेशन दोनों तरीके से भी कर लेंगे। सीट वाला शायद मैंने आपको कूलम्ब लॉ से नहीं बताया, तो उसको भी बता दूंगा। ठीक है, कूलम्ब लॉ से हम इसको डिराइव करेंगे कि इसका क्या आएगा। कूलम्ब लॉ से देखिए कितना लंबा आएगा, पूरी चीज अगर हम लोग गॉस लॉ से करेंगे तो कितना आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो उस चीज को अब हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ठीक, अब इसका सिमेट्रिकल हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे क्यूबॉइडल या सिलेंडर होगा, उस चीज को ध्यान दीजिए। अब हम लोग तो ये जान गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा अवे होगा। ठीक है, पर अभी ये नहीं जाने कि डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करेगा। याद है पॉइंट चार्ज पे अगर हम r डिस्टेंस पे देख रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r² था। ठीक है,
लाइन चार्ज के लिए देख रहे थे आर डिस्टेंस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r था, ये ध्यान दीजिएगा। पॉइंट चार्ज था तो 1/r² के था प्रोपोर्शनल। लाइन चार्ज था, इनफाइनाइट लाइन था तो 1/r के प्रोपोर्शनल था। ठीक है, पॉइंट ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज था तो 1/r², लाइन चार्ज था तो 1/r के प्रोपोर्शनल था। ठीक, अब यहां पे हम लोग को अभी तक नहीं पता। ठीक है, तो हम लोग क्या मानेंगे, मान लेते हैं r डिस्टेंस पे कुछ होगा। ठीक है, तो सेम भाई ये सीट इनफाइनाइट है, तो इसके इधर भी r डिस्टेंस पे अगर आप देखोगे, यहां से हम इस पॉइंट से ले रहे हैं तो यहां से भी r डिस्टेंस पे, ये भी डिस्टेंस r ले लो आप। ठीक है, यहां तक का डिस्टेंस भाई ऐसा सीट है तो इधर भी r इधर भी r, दोनों तरफ r, दोनों डिस्टेंस पे इतना तो श्योर है ना कि सेम रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पॉजिटिव तो अब ये रहेगा, सेम रहेगी। तो क्लियर है, ये बात तो क्लियर है ना कि अगर कोई सीट है ऐसे तो इधर भी r डिस्टेंस पे वही फील्ड होगा जो इधर होगा, क्योंकि ये पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज सीट है, इनफाइनाइट सीट है। तो इसे r डिस्टेंस पे जो होगा, r पे कैसे डिपेंड कर नहीं पता, पर दोनों साइड जैसे इनफाइनाइट रॉड के लिए भी था तो r डिस्टेंस तो दोनों तरफ सेम था, इधर भी लेंगे तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि इनफाइनाइट था, यूनिफॉर्मली चार्ज था। तो जो इधर r पे है वो पूरे सर्किल में r डिस्टेंस वही रहेगा, अवे रहेगा। डायरेक्शन भले बदल सकता है पर मैग्नीट्यूड क्या था, सेम। हाँ, अगर r बदलेगा तो वैल्यू बदलेगा। यहाँ पे भी हम मान रहे हैं कि इधर r पे जो होगा वो सेम इधर r पे होगा। क्लियर है ये, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे केस में, ठीक है, अब देखो क्यूबॉइडल पहले हम समझा दें कि कैसे क्यूबॉइडल होगा। तो अगर हम r डिस्टेंस पे, ठीक, अब इधर r डिस्टेंस जो भी होगा सेम ही होगा सब। ठीक है, क्योंकि सबकी वैल्यू इनफाइनाइट है। हम यहाँ देखें r पे इनफाइनाइट रॉड था तो r पे यहाँ भी देखें, r पे यहाँ भी देखें, r पे यहाँ भी देखें, तो हर जगह क्या था, सेम था, क्योंकि इनफाइनाइट है ये। इनफाइनाइट के लिए कोई पॉइंट क्या होगा, सेम ही रहेगा। यहाँ पे भी इनफाइनाइट सीट है तो इस सीट से r डिस्टेंस पे आप यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, कहीं भी r डिस्टेंस देख रहे हो तो पूरे जगह क्या है, सेम है। ठीक है, ये सीट है तो यहाँ पे भी r पे देख रहे हैं, यहाँ से r डिस्टेंस देख रहे हैं सेम है, यहाँ भी r पे सेम है, यहाँ भी r पे सेम है, वर्टिकली सेम। ठीक, हॉरिजॉन्टली ऐसे जाएंगे, इस प्लेन के पैरेलल जाएंगे। ठीक है, r डिस्टेंस, अगर ये प्लेन है, r डिस्टेंस पे हम दूसरा पैरेलल प्लेन बना दे। ठीक है, ये प्लेन है, ये चार्ज सीट है इनफाइनाइट, और इसके पैरेलल डिस्टेंस r डिस्टेंस हम दूसरा प्लेन बना दे, तो वहां पे भी हर जगह फील्ड क्या रहेगा, सेम, क्योंकि वो दोनों प्लेन पैरेलल है तो दोनों के बीच का सेपरेशन r है, तो r डिस्टेंस से फील्ड क्या रहेगा, दूसरा प्लेन है ये, इसमें चार्ज नहीं है। मगर यहाँ पे अगर आप देखो कोई हाइपोथेटिकल प्लेन ले लें तो वहां पे आप देखो तो हर जगह इस वाले प्लेन से r डिस्टेंस पे, ये r डिस्टेंस पे, तो r डिस्टेंस पे हर जगह फील्ड क्या होगा, सेम, क्योंकि सिमेट्रिक है, इनफाइनाइट है। जैसे यहाँ पे r डिस्टेंस पूरे राउंड में सेम था ना, क्योंकि लाइन चार्ज था। अगर ये पूरा प्लेन इनफाइनाइट होगा तो r डिस्टेंस से पूरे प्लेन में ऐसे कोई प्लेन पैरेलल प्लेन होगा, r डिस्टेंस उधर सेम होगा और इधर भी सेम होगा। तो यहाँ पे अगर हम कोई पैरेलल में, अगर इसके पैरेलल में r डिस्टेंस पे कोई प्लेन बना दे, इधर भी, ठीक है, छोटा ही बना देते हैं फिलहाल, हम थोड़ा छोटा ही प्लेन बनाते हैं r डिस्टेंस पे, यहाँ से r डिस्टेंस पे अगर हम कोई प्लेन बना दे, ठीक है, और इधर भी r डिस्टेंस पे कोई प्लेन बना दे ऐसे, ठीक है, क्लियर है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया लेंथ दोनों तरफ, ठीक है, r डिस्टेंस ले ले तो इधर फील्ड ऐसे होगा, इधर फील्ड ऐसे होगा। ठीक, यही होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज लेके चले। दोनों तरफ मगर फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें दोनों तरफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है, क्योंकि दोनों तरफ हम कितने, कैसा प्लेन बनाए, r डिस्टेंस पे इधर भी और r डिस्टेंस पे इधर भी बनाए। ठीक है, यहाँ भी r डिस्टेंस बनाए। क्लियर है, तो अब ये चीज ध्यान दीजिए। अब अगर हम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, ये मान लो एल ले लें तो एल स्क्वायर हो जाएगा ना, मान लो स्क्वायर कुछ प्लेन बनाए, या हम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ले लें तो इसका भी क्रॉस सेक्शन सेम ले लेते हैं दोनों का, कोई दिक्कत, यहाँ भी फिर ठीक है। अब यहाँ से क्या करें हम, ठीक है, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया वो ले लिए, उसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या ले लिए, ए ले लिए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें, दोनों r डिस्टेंस पे, ठीक है, इस प्लेन से दोनों कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। ठीक है, अब यहां से इन दोनों को ऐसे से हम जोड़ दें। ठीक है, ये ऐसे से जोड़ दीजिए आप इनको, तो ये क्यूबॉइडल हो गया कि नहीं। अगर हम इस टाइप का कुछ जोड़ दें, इस टाइप का,
इस टाइप का, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आर है यहाँ से और इधर भी डिस्टेंस आर है। तो क्यूबॉइडल का अगर आप वॉल्यूम देखोगे टोटल लेंथ 2r हो जाएगा ना, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ए ले लिए, ठीक है। ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है आपका, तो ये हमारा गॉसियन बन गया, ठीक है, सिमेट्रिक गॉसियन। तो क्यूबॉइडल हमारे एक सिमेट्रिक गॉसियन हो गया ना प्लेन शीट के लिए। कैसा हो गया हमारा क्यूबॉइडल। अब आप देखोगे अब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक, ठीक है। अब अगर हम इस गॉसियन से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब अगर हम इस गॉसियन से, ठीक है, अब हम लोग अपना लगा दे फ्लक्स इस गॉसियन से, E डॉट ds इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। तो हमारा r डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो आइए लगाया जाए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसको हम कैसे बताएं, सिलेंड्रिकल भी कैसे होगा वो भी बताते हैं। पहले गॉसियन से समझ लीजिए, पहले ये क्यूबॉइडल समझ लीजिए, फिर इसको हम लोग देख लेंगे कि सिलेंड्रिकल कैसे होगा। इधर का फील्ड ऐसे होगा इधर अवे, और इधर का फील्ड ऐसे होगा, ठीक है। पर r डिस्टेंस पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। हम लोग उस मैग्नीट्यूड की बात करें। कितने सरफेस होंगे क्यूबॉइड के, क्यूबॉइड के कितने सरफेस होते हैं, 6, ठीक है, 6 सरफेस है। अब ध्यान दीजिएगा हमारे पास ऐसे क्यूबॉइड बन रहा है आपका, ठीक है, ऐसे क्यूबॉइड बना है। अब फील्ड ऐसे ऐसे है, तो ये जो सरफेस है ये ऊपर वाला सीलिंग, ठीक है, इसका एरिया ऐसे जाएगा, ये डॉट ds है, ये एरिया है ना, ठीक है। कितने सरफेस है, 6। तो यहाँ पे फील्ड अलग, भाई नो डाउट ऐसे, यहाँ पे एरिया ऐसे जाएगा, ठीक है, पर फील्ड ऐसे जा रहा है, तो दोनों के बीच में क्या हो गया, फील्ड ऐसे जा रहा है 90 डिग्री, ठीक। भले फील्ड अलग अलग है पर सारे फील्ड जो है हर पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट पे, हर जगह बोलेंगे सर यहाँ पे तो फील्ड अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, इस पूरे सरफेस पे। भाई यहाँ ना इस सीट यहाँ पे, इससे r डिस्टेंस पे इधर, यहाँ पे और यहाँ पे सेम होगा मैग्नीट्यूड वाइज, पर यहाँ से यहाँ तो वेरी करेगा ना पॉइंट टू पॉइंट। अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर हम ऐसे देख ले, ठीक है, ऐसे, तो आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे यहाँ से ये वाला r डिस्टेंस तो इस पॉइंट पे और इधर वाला r डिस्टेंस इस पॉइंट पे सेम होगा, पर यहाँ से यहाँ पॉइंट टू पॉइंट अलग होगा, मगर जहां भी होगा वो ऐसे ही होगा, और एरिया ऐसे है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री। तो ऊपर वाले सरफेस से क्या हो गया, 0 हो गया। वैसे ही नीचे वाले सरफेस से भी ऐसे ही फील्ड रहेगा, इसका एरिया नीचे रहेगा तो 90 डिग्री। पॉइंट टू पॉइंट वाले इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, पर एरिया डाउनवर्ड है 90 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट दो परपेंडिकुलर वेक्टर का हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। वैसे ही सामने वाला ये वाला फेस, इसका एरिया वेक्टर आगे आएगा, एरिया वेक्टर सर्फेस वेक्टर आगे आएगा, मगर फील्ड ऐसे ही है, एरिया वेक्टर ऐसे, फील्ड ऐसे, तो दोनों के बीच का 90 डिग्री। तो ये वाले सरफेस का भी फ्लक्स क्या हो गया, 0, E डॉट ds। फ्लक्स हमेशा क्या होगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो ये तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा राइट और लेफ्ट यही रहेगा ना, सीट है ऐसे, इधर होगा इधर होगा, तो सामने क्यूबॉइड का जो सामने वाला फेस है उससे भी 90 डिग्री बनाएगा। पीछे वाले फेस का इनवर्ट हो जाएगा एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे है, ठीक, फिर से 90 डिग्री। दोनों के बीच का अगर आप देखोगे वो इनवर्ट है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, हमेशा राइट या लेफ्ट, ठीक है, दोनों केस में। तो दोनों केस में कैसा बनेगा, 90 डिग्री। ये ऐसे जा रहा है, फील्ड वेक्टर एरिया वेक्टर अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे है या ऐसे है, ठीक है, ऐसे या ऐसे, तो दोनों केस में कैसा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। तो यानी इन चारों फेस से, ये वाला फेस हो गया आपका, सामने वाला हो गया, नीचे वाला हो गया, ठीक है, नीचे वाला हो गया, ये वाला फेस, ठीक। हम मार्क कर दें अगर, तो अगर आपको मार्क कर दें कि कुछ इस टाइप से, मान लो इसको कुछ स्मॉल A B C D E F G H, ठीक है। तो सामने वाले से, ठीक है, सामने वाले से हमारा क्या है, A B G H, यानी फ्लक्स थ्रो A B G H, इससे भी 0 होगा, ठीक है। उसके पीछे वाला कौन सा है, C D E F, फ्लक्स थ्रो C D E F, ये भी 0 होगा। ऊपर वाला यानी B C F G, फ्लक्स थ्रो B C F G, ये भी 0 होगा। और कौन सा, नीचे वाला यानी A D E H, फ्लक्स थ्रो A D E H, ये भी 0 होगा। तो केवल फ्लक्स किससे मिलेगा हमारा, ये A B C D इधर वाला लेफ्ट वाला, और किससे मिलेगा हमारा, ठीक है, E F G H, ठीक। अब ध्यान दो, तो अब हमारा फ्लक्स केवल किससे मिलना है,
यानी फ्लक्स बाकी सबसे नहीं मिलेगा, केवल फ्लक्स किससे मिलेगा, ए बी सी डी प्लस फ्लक्स थ्रो ई एफ जी एच, यही मिलेगा। इसका टू चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, अब चार्ज इंक्लोज क्या था, तो ये जो चार्ज इंक्लोज हो रहा है आपका, ठीक है, यहां से ये ठीक, ये इतने दूर चार्ज इंक्लोज हो रहा है, यही ना चार्ज इंक्लोज हो रहा है। ठीक है, ये बीच में यही ना चार्ज इंक्लोज होगा। ठीक, तो चार्ज इंक्लोज क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू दैट एरिया, जितना इंक्लोज्ड एरिया, यही ना इंक्लोज्ड है। क्यूबॉइड अगर ऐसे लेंगे तो यही ना इंक्लोज्ड आएगा, बाकी से तो कोई मतलब नहीं, इतने ही दूर इस क्यूबॉइड के इंक्लोज रहेगा ऐसे, बाकी तो इनफाइनाइट सीट है। ठीक है, तो चार्ज इंक्लोज्ड अगर हम देखेंगे सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, दोनों पैरेलल हो गए तो डॉट प्रोडक्ट जीरो, दोनों के बीच का एंगल जीरो, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, क्या एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू एरिया वेक्टर इनटू कॉस जीरो। ठीक है, तो इसका आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू एरिया वेक्टर इनटू कॉस जीरो प्लस इस वाले का देखेंगे ई एफ जी एच का, इसका भी एरिया वेक्टर राइट है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी राइट है। ठीक है, तो इसमें भी दोनों के बीच का एंगल जीरो हो जाएगा। ठीक, तो एरिया वेक्टर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर प्लस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस जीरो। ठीक है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। अच्छा, दोनों जगह आर डिस्टेंस की बात करें तो आर डिस्टेंस से मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, ई ए प्लस ई ए कॉस जीरो की वैल्यू 1 इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो 2 ई ए की वैल्यू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो ए से कट गया तो ई की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड आ गया। क्लियर है, तो इनफाइनाइट सीट नॉन कंडक्टिंग के लिए किसी भी आर डिस्टेंस पे क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब एक अच्छी बात देखिए, आर डिस्टेंस हम लोग कहे, पर ये एक्सप्रेशन में आर कहीं है ही नहीं। ठीक है, एक्सप्रेशन में कहीं आर नहीं आया। जैसे पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग पता था आर डिस्टेंस पे क्या था, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। लाइन चार्ज के लिए आर डिस्टेंस पे क्या था, अगर हम लाइन चार्ज लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या था आर डिस्टेंस पे, प्रोपोर्शनल टू 1/r। पॉइंट चार्ज के लिए 1/r² के प्रोपोर्शनल था इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, लाइन चार्ज के लिए 1/r के प्रोपोर्शनल था। पर यहाँ पे r पे है ही ना, इंडिपेंडेंट ऑफ, यानी e प्रोपोर्शनल टू r⁴, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या, सेपरेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सीट। चार्ज सीट की बात करें, यानी हम नजदीक आ रखे या कितना भी दूर, इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज है तो कहीं भी देखेंगे तो फील्ड क्या रहेगा, सेम। ठीक है, फील्ड क्या रहेगा, सेम, चाहे राइट चाहे लेफ्ट। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम। राइट रहेगा तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो राइटवर्ड रहेगा, लेफ्ट के लिए लेफ्टवर्ड रहेगा। नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स रहेगा। अगर इनफाइनाइट सीट है, नेगेटिव चार्ज है तो इधर भी ऐसे रहेगा, इधर भी ऐसे रहेगा, पर मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, इनफाइनाइट सीट। तो इंडिपेंडेंट ऑफ सेपरेशन आ गया, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस आ गया, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यानी हमारे पास कुछ एक आध रिलेशन आ जा रहा है हमारे पास। ठीक है, अच्छा ये देखिए, हम तो ये इतना लंबा आपको समझाने में टाइम लग गया, पर अदरवाइज अगर आप देखो तो कितना आसानी से चीज़ें क्लियर हो रही थी कि इनफाइनाइट सीट था। ठीक है, ऐसे कोई हम क्यूबॉइडल बना दिया ऐसे, ठीक है, आर डिस्टेंस पे, अगर आप देखो कितना आसानी से निकल जा रहा है। ठीक है, उसी तरह इधर भी बना दिए। ठीक है, ऐसे कुछ बना दिए। ठीक, अब बोले कि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इसका अगर हम एरिया ए ले लेते हैं तो इसका फील्ड ऐसे रहेगा। इसका हमको पता है कि इधर एरिया वेक्टर ऐसे, फील्ड ऐसे 90 0, नीचे का भी फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे 0, सामने का भी एरिया वेक्टर ऐसे, फील्ड ऐसे, तो 90 0, पीछे का भी वैसे ही। तो हमको केवल इन दोनों से मिलना है। पॉजिटिव चार्ज है, सिंपल सा एकदम, पॉजिटिव चार्ज इधर, तो क्या हो गया, ये आ गया। ठीक, यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड हम ई ले लेते हैं, ठीक है, तो ये आ गया यहाँ का। सेम डिस्टेंस इधर भी लेते हैं, ये आ गया। ठीक है, नेट चार्ज इंक्लोज इतना दूर रहेगा, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन, कितना, एक लाइन में आ गया आपके पास। ठीक है, ए से कट गया। ठीक है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन एक लाइन में आ गया। ठीक, कितना आसानी से। अगर आप इसको कूलम्ब लॉ से ड्राइव करने जाओगे तो बहुत लंबा लगेगा। चलो उसको भी हम करके बता दे रहे हैं। फिलहाल हम इसको भी ये बताते हैं कि सिलेंड्रिकल हम कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो क्यूबॉइडल को आप देखो। ठीक है, अब आप कहोगे सर यहाँ सिलेंड्रिकल कैसे ले सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी ले सकते हैं। ठीक, इनफाइनाइट सीट था,
क्यूबॉइडल, अगर हम क्यूबॉइडल थोड़ा और लंबा करें, ठीक, ऐसे और लंबा करते जाए तो ऑलमोस्ट ये शेप सिलेंड्रिकल का भाई लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक है, बस ये क्या है कि प्लेन सरफेस से बना हुआ है। आप ध्यान दो, हमको ये क्रॉस सेक्शनल एरिया से मतलब था ना, ठीक है, हम आर ऐसे गए। अब ध्यान दो फायदा क्या है इसका सिलेंड्रिकल का, ठीक है, क्यों हम सिलेंड्रिकल ले पा रहे हैं उसका रीजन यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, मैं थोड़ा सा ऐसे ही कहा। आप ध्यान दो कि सिलेंड्रिकल हम क्यों ले पा रहे हैं, तो क्यूबॉइडल था, यहाँ देखो बाकी 4 सरफेस से जो फ्लक्स आ रहा, बाकी 4 रेस्ट ऑफ द 4 सरफेस थे हमारे, इन दोनों को छोड़ दो, ठीक है, तो बाकी चारों सरफेस से हमारा फ्लक्स क्या आ रहा है, 0। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि इनफाइनाइट सीट की वजह से फील्ड ऐसे ही था हर जगह, ठीक है, वैल्यू भले अलग होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, पर डायरेक्शन तो हम लोगों को क्लियर है कि इनफाइनाइट है तो अवे रहेगा, ठीक है। और अगर हम इसके परपेंडिकुलर कोई भी एरिया वेक्टर लें, चाहे कोई ऐसे जा रहा है, ठीक है, अब ये फील्ड है, मान लो ये फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक, हम आपको समझाते हैं, ये फील्ड का डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर चाहे ऐसे हो तब भी 0 90 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान देना, ऐसे हो, हम इसी को ये वाला एरिया वेक्टर मान लेते हैं इसको कि एरिया वेक्टर अवे। अब हम इसको 90 डिग्री मेंटेन करते हुए हम घुमाते जाएं तो हर जगह क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट 0। भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर, ऐसे रहा तब भी 0, ऐसे रहा तब भी 0, ऐसे रहा तब भी 0, पीछे रहा तब भी 0, तो 4 हम लोग देखे थे। फिर हम अगर थोड़ा इंक्लाइन भी कर दें, ऐसे भी कर दें, तब भी क्या है, ये 90 डिग्री मेंटेन है, इन दोनों के बीच में जो 90 डिग्री मेंटेन है, हम ऐसे घुमा रहे हैं, खाली इसको रोटेट कर रहे हैं, इसको अपने प्लेन में ऐसे रोटेट करें, कहीं भी रहे डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0, ई एरिया वेक्टर डॉट प्रोडक्ट 0, ऐसे कहीं भी घुमा दे, ठीक है। अभी तो हम लोग इस केस में केवल ऊपर देखे थे, ऐसे ऊपर देखे थे, सामने देखे थे, नीचे देखे थे, ठीक है, पीछे देखे थे, 4 देखे थे। पर अगर हम चारों के अलावा इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन घुमा दे तब भी क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट 0। ई डॉट डी एस जो हमारा क्या था, ठीक है, फ्लक्स ई हमारा जो होता है ई डॉट डी एस, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई भी डायरेक्शन हो ऐसे, अगर ई डॉट डी एस फ्लक्स हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है एरिया वेक्टर उसका, तो इससे कहीं भी एरिया वेक्टर अगर कोई होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही है, कोई भी एरिया वेक्टर अगर मैं ऐसे ले ले घुमा दे, अगर 90 डिग्री है तो 0 होगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर हम इसको, ठीक है, यहाँ पे ऐसे है, ऐसे ये 4 फेस ना बना के इनफाइनाइट फेस भी बना दे, ऐसे ऐसे, मतलब कि हम यहाँ पे जैसे हम 4 फेस बनाए थे, ऐसे ऐसे नीचे ऊपर, ये क्यूबॉइडल बना था, अगर हम इनफाइनाइट फेसेस बना दे, ठीक है। अब इसका क्रॉस सेक्शन देखो, क्रॉस सेक्शन क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन ये 4 बनाता है, ये वाला फेस, इसको फेस की तरह देखो लाइन को, ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला फेस, ठीक है, सबका एरिया वेक्टर ऐसे ऐसे, मान लो हम इसकी बात करें, ठीक है, ऊपर वाला, ठीक है, उसका एरिया वेक्टर ऐसे, ये सामने ऐसे, इसका नीचे से, हमने 4 बनाया था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये ऊपर एक फेस, ये ऐसे फेस, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे 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 सब 90 बन रहा था। मगर हम कोई भी अगर एरिया वेक्टर ले लें, इसके प्लेन में घुमा दें, इनफाइनाइट फेसेस ले लें, देखो हम ऐसे करें, यहाँ से यहाँ इनफाइनाइट फेसेस है, पूरे सर्किल में अगर हम घुमा दें इनफाइनाइट, इसी पूरे को ऐसे 360 से घुमा दें तो हर जगह 90 डिग्री बना रहा है ना एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड से, ये 90 ही बन रहा है हर जगह, ऐसे हम घुमाते जाएं तभी वो क्या बना रहा है, 90 बना रहा है, तो हर जगह से डॉट पर क्या मिल रहा है, 0। तो अगर हम ये चीज, जैसे कि ये एक यहाँ पे एक फेस रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये 4 ही फेस रिप्रेजेंट कर रहा है, मगर अगर हम इनफाइनाइट फेसेस बना दें जिसका एरिया वेक्टर ऐसे ही है जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ऐसे हम घुमाते जाए, ठीक है, तो क्या बनेगा, हमको 0 ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये 4 रहे 40 रहे या 400 रहे, ठीक है। अगर एरिया वेक्टर सब इसके परपेंडिकुलर ही है तो हमको कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 ही है फ्लक्स के लिए, किसके लिए, फ्लक्स की बात कर रहे हैं। अगर ऐसे रहे 4 रहे या 40 रहे या 400 रहे या 4 लाख रहे, क्या फर्क पड़ता है, अगर 4 लाख भी एरिया वेक्टर ऐसे ही है जो इसके परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 ही है, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, क्योंकि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, 0। तो उसी वजह से कि अगर यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर भी अगर ऐसे कोई एरिया वेक्टर है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एरिया वेक्टर ऐसे हम घुमा दे, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर, तो भी हमारे पास कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से 0 आना है। अगर हम इस प्लेन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एरिया वेक्टर बना दे, इस प्लेन में, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में, ठीक है, यानी ऐसे इस प्लेन में अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एरिया वेक्टर बना दे तो सबका डॉट प्रोडक्ट क्या मिला है, 0। तो इनफाइनाइट कब बनेगा, जब ये चीज ऐसा कुछ हो जाएगा सर्कुलर, ठीक है, जैसे ये है, इसके ऐसे थे 4, ऐसे थे, इसका क्रॉस सेक्शन 4, अब इसको इनफाइनाइट साइड बना दे, ठीक है, ये एक फेस था, ये एक फेस था, नीचे एक फेस है, पीछे एक फेस है, अगर हम हर फेस को एक लाइन की तरह देख रहे हैं, ठीक है, इनफाइनाइट फेस मतलब इनफाइनाइट लाइन मतलब सर्कल, ठीक है, कोई भी पॉलीगॉन ऑफ इनफाइनाइट साइड तो क्या होता है, सर्कल, रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ इनफाइनाइट साइड, तो एक स्क्वायर बना हुआ था, अगर हम इसको कुछ बना दें,
ठीक है, इनफाइनाइट साइड का, तो ये सर्कल हो जाएगा, यानी यहाँ पे सर्कल हो जाएगा, यहाँ सर्कल हो जाएगा, हर जगह सर्कल हो जाएगा। तो सर्कल होगा तो कैसा शेप ले लेगा, ये पूरा सर्कल होगा तो कैसा शेप ले लेगा, सिलेंड्रिकल। ठीक है, कैसा शेप ले लेगा ये, सिलेंड्रिकल। ठीक है, ये ऐसा ले ले रहा है, वैसे पीछे भी ले लेगा, समझ गए। ठीक, क्योंकि फील्ड ऐसे ही है और हर जगह पॉइंट टू पॉइंट एरिया वेक्टर, ये कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ऐसे होगा, ऐसे होगा, हर जगह 90 डिग्री होगा। ठीक है, ऊपर होगा, ऐसे होगा, नीचे होगा। तो इस कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगा, ये इनफाइनाइट सीट है। ठीक है, इनफाइनाइट सीट का अवे ही रहेगा, इधर भी अवे ही रहेगा। तो इस कर्व सरफेस से जो हमारा एरिया वेक्टर रहेगा वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। तो कोई मतलब नहीं वो 4 फेस हो या 40 हो या 400, ठीक है, या इनफाइनाइट हो, कर्व सरफेस है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एरिया वेक्टर्स हो गए, वो सब 0 मिल रहा है। केवल मिलना किससे हमको, इससे। तो अगर इसका ए है, इसका ए है, दोनों का डिस्टेंस यहाँ से हम आर क्यों लिए, ताकि हमको पता नहीं कि आर पे डिपेंड करेगा कि नहीं। तो इसलिए हम ये तो मानेंगे ना कि इधर राइट में आर और लेफ्ट में आर, दोनों पॉइंट पे सेम रहेगा, क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इनफाइनाइट है तो इधर आर और इधर आर पे क्या होगा, सेम। वो चीज हमको पता है। अब आर पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा तो बात की बात है। ठीक है, तो इधर आर डिस्टेंस पे और इधर आर डिस्टेंस पे क्या रहेगा, सेम, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा। यानी यहाँ का मैग्नीट्यूड अगर हम ई ले लेते हैं, यहाँ का मैग्नीट्यूड तब ई होगा। ठीक है, इसका एरिया वेक्टर यहाँ पे ए ले लेते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ का एरिया वेक्टर इधर ये हो जाएगा, इन दोनों का, बाकी सबका तो 0 होगा, कर्व्ड है, क्योंकि अवे रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो दोनों के बीच का 90, यहाँ भी ऐसे रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे तो 90, नीचे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये 90, इधर भी यहाँ पे ऐसे ये 90। ठीक है, क्लियर, समझ गए। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस वाले का और ये ऐसे, दोनों के बीच का एंगल 0। ठीक है, तो ये cos 0 प्लस यहाँ भी ई ऐसे और एरिया वेक्टर ऐसे, दोनों के बीच का एंगल cos 0, ये cos 0। ठीक है, इसकल टू इंक्लोज्ड, इतना ये दूर है, ये इंक्लोज्ड है, तो सिग्मा इनटू, अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है तो ए अपॉन एप्सिलॉन। देखिए कोई अंतर आ रहा है, नहीं आ रहा है। 2e की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, e की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये ध्यान दीजिए, नॉन कंडक्टिंग बात करें हम लोग, किसको लेके चल रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग की। ठीक है, क्लियर है। तो सिलेंड्रिकल और क्यूबॉइडल, ठीक है, दोनों काम आ जाएगा। क्यों काम आ जा रहा था, क्योंकि ये जो यहाँ पे फ्लक्स था, ठीक, इस वाले पे अपोजिट से फेस को छोड़ दे, कोई 2 अपोजिट फेस को छोड़ दे तो बाकी चारों फेसेस से क्या था, 0। तो चारों फेसेस 4 रहे, 6 रहे, 10 रहे, ये बाकी 4, 6 रहे, 10 रहे, इनफाइनाइट रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इनफाइनाइट होगा सर्कुलर सर्कुलर तो कैसा हो जाएगा, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल भी ले सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब इसी को अगर हम कूलम्स लॉ से समझाने की कोशिश करें, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि कितना लंबा जाएगा। ये तो एक लाइन में हो गया था गॉस लॉ से। ठीक है, गॉस लॉ यूज किए और एक लाइन में हो गया। अगर हम इस चीज को कूलम्स लॉ से सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर हमको गॉस लॉ नहीं पता होता, ठीक है, गॉस लॉ नहीं पता होता, इसको हम कूलम्स लॉ से सॉल्व करते तो देखिए कितना लंबा पड़ सकता है। ठीक है, कूलम्स लॉ में हम लोग को कुछ चीज यूज करना पड़ेगा। उन सब चीज को बताने से पहले एक चीज मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं आपको कि पॉइंट चार्ज के लिए आर डिस्टेंस पे फील्ड जो था, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² था। लाइन चार्ज के लिए, ठीक है, देखिएगा कुछ एक रिलेशन दिख रहा है जो हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, आर डिस्टेंस पे फील्ड जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल था, 1/r। ठीक, प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो 8⁻², यहाँ पे आप कह सकते हो 8⁻1। ठीक है, और प्लेन सीट के लिए इनफाइनाइट, सब इनफाइनाइट है। ठीक है, आर डिस्टेंस पे फील्ड जो था वो प्रोपोर्शनल टू 8⁻0, इंडिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ देखिए 8⁻², 8⁻1, 8⁻0, यानी 1-1 डिग्री बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट चार्ज था, यहाँ थोड़ा सा 1 डायमेंशन, ये 0 डायमेंशन था, ये 1 डायमेंशन का पॉइंट डायमेंशन कह सकते हैं, 0 डायमेंशन कह सकते हैं, या 1 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन, ये हो गया आपका 0 डायमेंशन। ठीक है, ये 1 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन। अगर हम 3 डायमेंशन जाएंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या कि फील्ड किसका प्रोपोर्शनल होगा, 8/1, क्योंकि पावर बढ़ रहा है, -2 से -1 हुआ, -1 से 0 हुआ, 0 से 1 हो जाएगा, -2 + 1, 1-1 बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो 3 डायमेंशन, यानी कि अगर हम कोई इनफाइनाइट ऐसे ले लें, ठीक है, इनफाइनाइट कोई ऐसे ले लें कि इनफाइनाइट स्फेरिकल वॉल्यूम मतलब पूरा है, और जिसमें कि, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, ये इनफाइनाइट है पूरा, 3 डायमेंशनल इनफाइनाइट, क्योंकि अब तक इनफाइनाइट ले रहे हैं, तो आर डिस्टेंस पे, ठीक है, पूरा इनफाइनाइट है, तो आर डिस्टेंस पे पूरा ऐसे इनफाइनाइट है। ठीक है, तो आर डिस्टेंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, 8/1 पे। ये हम ऐसे निकाल दिए। इस
ठीक है, सीक्वेंस को देखते हुए, इस सीक्वेंस इस ट्रेंड को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो दिख रहा है कि 8 पावर 1 है। और नो डाउट याद है हम लोग को कि अगर कोई सॉलिड स्फीयर था, ठीक है, और अंदर में अगर हम नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर था, नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज, याद है, नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर था, ठीक है, अगर हम टोटल चार्ज क्यू ले लें, रेडियस आर ले लें, तो अंदर में कोई पॉइंट, अंदर में, हम अंदर की बात क्यों करें, क्योंकि इनफाइनाइट है, तो कोई भी पॉइंट होगा तो अंदर ही होगा ना, ठीक है। अंदर की अगर बात करें तो यहाँ पे जो फील्ड आया था हम लोग का, याद है अंदर में क्या आया था, Q/4πε R³ इंटू आर, यानी किसके प्रोपोर्शनल था, ध्यान दो, याद करो, डराइव कराए हुए आर के, जो कि ये बात यहाँ के ट्रेंड से भी फॉलो हो रही है, तो यहाँ भी ऐसी चीज सही है, ठीक है, क्लियर है। खैर आइए, ये तो क्लियर हो गया। हम लोग थोड़ा सा दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात क्या थी, इनफाइनाइट सीट से हम लोग ड्राइव करने वाले थे, तो आइए इनफाइनाइट सीट से ड्राइव करें थोड़ा, ठीक है। इनफाइनाइट सीट से अगर हम ड्राइव करने की कोशिश करें, ठीक है, तो क्या आएगा वो चीज़ हम लोग को देखना है, ठीक। इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज से अगर हमको गॉस लॉ नहीं पता है, ठीक है, तो ये चीज़ हमको लाना है, ठीक। कूलम्स लॉ से देखिए कितना लंबा पता, गॉस लॉ से एक लाइन में हो गया भैया, ये है हमारा गॉस लॉ, सट से यहाँ आए, सट से ये लिखे, कहानी खत्म, ठीक है। यही क्या काम हम कूलम्स लॉ को यूज करके कर सकते हैं। अगर हमें गॉस लॉ नहीं पता तो, गॉस लॉ नहीं पता तो पॉइंट चार्ज के लिए हमको पता है कहानी क्या था, ये तो ठीक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, Q/4πε² और क्या पता था, लाइन चार्ज के लिए पता था। अब तक हम लोग ये ड्राइव किए हुए, ये डेरिवेशन ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे, हम लोग किसकी बात नहीं कर रहे, ये लैम्डा है, ठीक है, 2πε/r, ये कूलम्स लॉ से ड्राइव किए थे, गॉस लॉ का भी बोले हुए। अब इन्हीं दोनों को यूज करके हम देखेंगे कि अगर कोई इनफाइनाइट सीट है, क्योंकि इतना ही तो पता है, ये हम लोग को पता है कूलम्स लॉ, ठीक है, इससे हम लोग ड्राइव किए थे ये। अब इन्हीं दोनों को यूज करके हम लोग इनफाइनाइट सीट ड्राइव करने जा रहे हैं। नॉन कंडक्टिंग कैसा है भैया, नॉन कंडक्टिंग, ध्यान दीजिए क्या है, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब हम इन दोनों को यूज करके यहाँ कैसे ड्राइव करेंगे, कैसे ड्राइव करेंगे, ठीक है, आइए तो करते हैं, करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि गॉस लॉ तो पता ही नहीं हम लोग को। अब गॉस लॉ पता हो तो एक लाइन, ठीक है, गॉस लॉ का कहीं कहीं फायदा कितना ज्यादा है, जबरदस्त है, मगर तब जबरदस्त है जब गॉसियन क्या हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के क्या हो, सिमेट्रिक हो, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पे, इसको हम इनफाइनाइट सीट को ये कह सकते हैं भैया, पूरा ये सीट है इनफाइनाइट, ऐसे कोई इनफाइनाइट सीट है, ठीक है, पूरा ऊपर से जल जाए हुआ ऐसे पूरा इनफाइनाइट सीट है, ठीक। जैसे ये बोर्ड ही मान लीजिए, ये बोर्ड पूरा ऊपर से एक्सपेंडेड, ये एक्सटेंडेड है, इधर से एक्सटेंडेड है, पूरा नीचे ऊपर नीचे सब एक्सटेंडेड है। ऐसे चीज को हम क्या कर सकते हैं, ढेर सारे इनफाइनाइट पॉइंट से बना हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो दिख ही रहा है, हर चीज कोई ना कोई पॉइंट से ही बना हुआ है, कोई भी चीज दुनिया में पॉइंट से ही बना हुआ है, ठीक है, वो नहीं कह सकते। साथ साथ इसको हम ये भी कह सकते हैं सीट होने के नाते कि ढेर सारे लाइन चार्ज से भी बना हुआ है, इनफाइनाइट है, तो हम ये ऐसा कह सकते हैं, देखिए एकदम पूरा ऐसे ले लो इनफाइनाइट, पहले हम वर्टिकल इनफाइनाइट लेते हैं, साइड वाला इनफाइनाइट तो बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो ये कह सकते हैं यहाँ एक इनफाइनाइट चार्ज, यहाँ इनफाइनाइट एकदम क्लोज, ठीक है, ढेर सारे इनफाइनाइट चार्ज ऐसे रखे हुए सॉरी, ऐसे ढेर सारे इनफाइनाइट चार्ज रख के, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, किसकी बात करें, लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज रख के हम बना दिए ना ये, और ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज जो रखे हुए इनफाइनाइट तक ले रखते हुए ऐसे, ठीक है। यानी आप इस सीट को कह सकते हो कि ढेर सारे इनफाइनाइट लाइन चार्ज अगर हम किसी एक प्लेन में बिछा दें, ढेर सारे इनफाइनाइट लाइन चार्ज पैरेलली, ठीक है, इसके पैरेलल ऐसे इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इसके पैरेलल हम ढेर सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रख दें ऐसे, तो एक प्लेन सीट बन जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट सीट बन जाएगा, यूनिफॉर्मली चार्ज बन जाएगा नहीं बन जाएगा। अगर हम ढेर सारे लाइन चार्ज को, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन चार्ज को क्लोज ऐसे रखते चले इनफाइनाइट तक इधर, इनफाइनाइट तक इधर, तो ये पूरा एक सीट बन जाएगा ना, पैरेलल एक ही प्लेन में, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं कि प्लेन सीट ऑफ चार्ज जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन चार्ज से बना हुआ है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन चार्ज को हम इनफाइनाइट ऑलरेडी माने हुए, ठीक है। और ऐसे ही इनफाइनाइट लाइन चार्ज अगर हम प्लेन में रख दें, ये एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, और ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन चार्ज रख दें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन चार्ज को सेम प्लेन में रख दें, तो हमारा इनफाइनाइट चार्ज सीट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। यानी यहाँ से हम बना सकते हैं, अब हम ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि उस इनफाइनाइट एक लाइन चार्ज का हमको फील्ड पता है, ठीक है, तो हम लोग अब निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए, जैसे अब ये बोर्ड था, ये पूरा इनफाइनाइट सीट है, पूरा ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, ये पूरा ऐसे बोर्ड था मान लीजिए, ठीक।
ऐसे, ये पूरा ऐसे बोर्ड है। अब इसको हमको देखने का नज़रिया थोड़ा बदलना पड़ेगा, ठीक। ये ढेर सारे लाइन चार्ज ऐसे बना हुआ है, ठीक। ये ढेर सारे ऐसे 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 इनफाइनाइट, ढेर सारा मतलब इनफाइनाइट लाइन चार्ज। लाइन चार्ज मतलब ये इनफाइनाइट रॉड जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, अभी पता नहीं, पर हमको सीट का तो पता है ना कि सिग्मा है, ठीक। ऐसे बना हुआ है, ऐसे सीट था पूरा। अब हम इसको ऐसे देखेंगे, कैसे देखेंगे तो कन्फ्यूजन हो रहा है, ऐसे देखेंगे तो ठीक है। हम इसको कुछ ऐसा देखते हैं ताकि हम लोग को सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। हम ये वर्टिकल लाइन चार्ज देख रहे हैं, हम लोग कैसे देख रहे हैं, कैसा लाइन चार्ज देख रहे हैं कि वर्टिकल ऐसे ऐसे, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन चार्ज देख रहे हैं, ठीक, ऐसे वर्टिकल लाइन चार्ज है। तो हम इस सीट को कुछ इस टाइप का देखेंगे, ऐसे। आपको बोर्ड पे हम ऐसे दिखाने जा रहे हैं, ठीक। ऐसे कर दिए, ये वर्टिकल लाइन चार्ज था, ठीक है। इसको लेटा दिए, ठीक। तो ऐसा कुछ दिख रहा है, अब ऐसे लेटा दिए, समझिएगा फीलिंग को, ऐसे लेटा हुआ ना ये पूरा, ठीक है। लेटा हुआ ये लाइन चार्ज ऐसे ऐसे डॉट सम डिनोट करें ऐसे लेट गया। ये ऐसे मान लीजिए ढेर सारे ऐसे लाइन चार्ज थे, ठीक है। ढेर सारे ऐसे लाइन चार्ज थे ऐसे, ठीक, वर्टिकल थे। अब इनको अगर हम लेटा दें ऐसे तो आपको ये ऐसे ऐसे लाइन दिखेंगे ना, ऐसे डॉट्स एकदम इनफाइनाइट क्लोजली पैक्ड है। तो सीट बता रहे हैं ऐसे पूरा ऐसे ऐसे वर्टिकल ऐसे रखे हुए थे, ठीक है। अब इनको हम ऐसे लेटा दिए तो ये ऐसे आपको डॉट दिखेंगे, ठीक है। ऐसे डॉट 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 दिखेंगे इनफाइनाइट तक, ठीक। ये हमारा सीट बन गया। ये ऐसे पूरा ऐसे ऐसे चार्ज लाइन चार्ज है ऐसे ऐसे, ठीक है। समझ लो भावनाओं को, ठीक है। ठीक है, ऐसे ऐसे लेटे हुए भाई साहब लोग, ऐसे 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 आपको दिख रहे हैं। ऐसे वर्टिकल थे, ऐसे किए तो सबका पिछवाड़ मतलब सब ऐसे दिखेंगे पॉइंट, ठीक है। तो अब ये दिख रहे हैं, ये ऐसे ऐसे लाइन चार्ज है, ऐसे 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 क्लोजली पैक्ड है, तो इनफाइनाइट बन गया, ठीक है। ये इनफाइनाइट। अब हम इस प्लेन सीट हमारा अब ऐसे हो गया प्लेन सीट, ध्यान दीजिए, ऐसे लेट गया प्लेन सीट। पहले ऐसे वर्टिकल था, हम इसको ऐसे उठा दिए, ठीक है, लेट गया ये, ठीक। पहले ऐसे वर्टिकल था, हम ऐसे प्लेन सीट को लेटा दिए, ठीक है, क्लियर ना। अरे ऐसे वर्टिकल रखा हुआ था हमारा, ठीक है, ऐसे प्लेन सीट वर्टिकल रखा हुआ था, हमने इसको क्या किया, ऐसे लेटा दिया, ठीक। तो प्लेन सीट लेटा हुआ है हमारा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये प्लेन सीट लेटा हुआ है, अब लेटा हुआ है तो हमको दोनों तरफ, जैसे ये प्लेन सीट था ऐसे, तो इधर आर और इधर आर देखना था, ठीक है। तो अब हमको इधर आर और इधर आर का देखना होगा, ठीक। आर डिस्टेंस क्यों, क्योंकि अभी तक हमको पता नहीं कि फील्ड आर पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। हम तो मानेंगे कर रहा है, अब इनफाइनाइट है तो मानेंगे इधर वाला आर अवे रहेगा, नो डाउट। तो इधर का जो फील्ड है इधर वाला इधर रहेगा, मगर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, अगर हम इसको ई ले लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ई ले लेते हैं, तो बोथ मैग्नीट्यूड विल बी सेम। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग दोनों से आर डिस्टेंस लिए हैं। आर पे डिपेंड करे ना करे, आर डिस्टेंस पे तो दोनों तरफ क्या रहेगा, सेम, क्योंकि इनफाइनाइट सीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक। चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। अब हमको हर एक पॉइंट का ये उसका लैम्डा चाहिए। तो लैम्डा याद है आपको बताए थे कि अगर हम मान लेते हैं कि कोई रॉड होगा वो dx विड्थ का होगा, तो उसका लैम्डा क्या होगा, सिग्मा dx। याद है, बताया था ना, ड्राइव किए बोलो, ठीक है। पिछले लेक्चर्स में ड्राइव किए हुए हैं, नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत जगह डिस्क का जब हम लोग निकाले तो वहाँ पे सिग्मा से dx पे आया है, ठीक है। स्फीयर का निकाले, हॉलो स्फीयर का निकाले तो वहाँ पे आए हम लोग, ठीक है, सिग्मा से लैम्डा पे आए, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो आइए अब देख लें, यहाँ से मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है, यहाँ से h डिस्टेंस पे क्या ढेर सारे। अब हमको इस पॉइंट पे निकालना है फील्ड, कहाँ पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना। ये कितने डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से वर्टिकल हम ड्रॉप करते हैं परपेंडिकुलर। अब ध्यान दो, लाइन चार्ज है ढेर सारे ना, ऐसे 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 लाइन चार्ज है। ये अगर यहाँ वाला लाइन चार्ज होगा तो ये फील्ड ऐसे देगा, यहाँ वाला लाइन चार्ज होगा तो ये ऐसे देगा, ठीक है। यहाँ वाला लाइन चार्ज होगा ऐसे देगा। ये लाइन चार्ज है ना, सब अपने अवे देते हैं, कोई भी लाइन चार्ज है अपने अवे देगा। अगर यहाँ पे फील्ड निकाले तो ऐसे देगा, पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ वाला लाइन चार्ज रखेंगे ऐसे तो ये अपने अवे देगा ऐसे, ठीक है, ये अपने अवे देगा। यहाँ वाला रखेंगे तो ये अपने अवे देगा, यहाँ वाला रखेंगे तो ये अपने अवे देगा। तो अलग अलग लोग अलग अलग डायरेक्शन दे रहे हैं और सबके लिए आर भी बदल रहा है। यहाँ वाला लाइन चार्ज है, ये ऐसे लाइन चार्ज है, ये अपने अवे देगा, ठीक है, यानी ऐसे देगा, ठीक। तो अलग अलग लोग अपने हिसाब से दे रहे हैं। तो हम लोग क्या करें, ठीक है, हम लोग क्या करें, सबका डायरेक्शन बदल रहा है, सबके लिए वो बदल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वही इनफाइनेटली स्मॉल वाला केस लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से r डिस्टेंस पे हमको निकालना था, तो हम मानेंगे सबके लिए अलग अलग बदलता है। x डिस्टेंस dx विड्थ के लिए मानेंगे कि यहाँ पे लाइन चार्ज चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, ये वाला। अब इसका लैम्डा आप निकाल सकते हो, लैम्डा क्या हो जाएगा, सिग्मा dx हो जाएगा ना, dx विड्थ के लिए। इसका जो होगा भाई साहब,
वो फील्ड ऐसे होगा, ठीक है, ये हम डी ले लें, ठीक। अब अगर आप देखो तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, नो डाउट। तो ये जो फील्ड हो जाएगा डी, ये ठीक, मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन, ये होता है लैम्डा अपॉन क्या होता है लाइन चार्ज की वजह से या आर डिस्टेंस पे, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर। तो ये डिस्टेंस यहाँ ये लाइन चार्ज ऐसे, तो ये इस पॉइंट पे निकालना है। अब ये होगा तो ये डिस्टेंस चाहिए ना हमको, ये वाला डिस्टेंस, ठीक, आर की वैल्यू ये, तो 2 पाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर। समझ रहे हो कि नहीं बात को, लाइन चार्ज से जितना डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस पे निकालना है, ठीक है। तो हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला चाहिए होगा आर डैश, ठीक है। हमेशा उस लाइन चार्ज से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो इस वाले लाइन चार्ज से हमको इस पॉइंट पे निकालना है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लैम्डा की वैल्यू क्या है सिग्मा डी एक्स अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बात यही नहीं खत्म हो रही है, बात खत्म हो रही है कि इसका डायरेक्शन ऐसे, ठीक। अगर हम ये थीटा ले लें, ठीक है, तो इधर हो जाएगा डी कॉस थीटा मैग्नीट्यूड वाइज, और इधर होगा डी साइन थीटा। एक अच्छी बात देखोगे, क्या देखोगे, ठीक है, हर एक लोग ऐसे हैं, सबका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो जब भी डायरेक्शन चेंज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, एक्स वाले को अलग इंटीग्रेट करेंगे, वाई वाले को अलग। यानी ये अगर हमारा अगर वाई होगा ये डी वाई ले लो, ठीक है, और ये क्या ले लो डी एक्स ले लो, ठीक है। इसको अलग इंटीग्रेट करो, इसको अलग इंटीग्रेट करो, डी वाई को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। डी वाई क्या हमारा डी कॉस थीटा, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास सिग्मा डी एक्स अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यह आ जाएगा सिग्मा आर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट कर दो, ई वाई कहाँ से इंटीग्रेट होगा थीटा, थीटा अगर आप इधर देखोगे ऐसे अगर जा रहे हो इनफाइनाइट तक जाएगा ये, तो 0 से 90 इधर, तो 0 से 90 लेके डबल कर सकते हो, या ये ऐसे जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, इधर जाएगा तो क्लॉकवाइज। तो अगर यहाँ से 0 स्टार्ट करो तो एंटी क्लॉकवाइज, ये पाई बाई 2 है, तो ये क्लॉकवाइज होगा तो ये माइनस पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2 से आप कहाँ कर सकते हो पाई बाई 2, ठीक है। तो सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, आर, ये क्या होता है 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, तो 1 बाई ए tan इनवर्स ऑफ क्या होता है, सॉरी हम इसको माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 क्यों ले लिए, क्योंकि ये तो एंगल का नहीं है, थीटा को देख रहे थे ना। तो आप थीटा हम लोग किसका कन्वर्ट कर चुके हैं, थीटा को एक्स में, तो एक्स में जाएगा तो एक्स कहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ देख लो एक्स ऐसे जा रहा है, तो 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, तो ये 0 से इनफाइनाइट इधर जाएगा। तो अगर यहाँ से हम इधर को पॉजिटिव लेते हैं तो इधर क्या होगा नेगेटिव, तो या तो 0 से इनफाइनाइट करके डबल कर दो, या तो इधर पॉजिटिव 0 से इनफाइनाइट और इधर जाएगा तो माइनस इनफाइनाइट, यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तो इसको लिमिट मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया, आप इसको एक्स से पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दो, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करें एक्स, तो लिमिट भी किसके रिस्पेक्ट में जाएगा एक्स। सॉरी मैंने थीटा के रिस्पेक्ट में कर दिया था, वो मेरा मिस्टेक था, मुझे ध्यान यहाँ था, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा डी एक्स हमेशा ये चीज़, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में लिमिट लिखा था, तो लिमिट एक्स, तो एक्स कहाँ जा रहा है हमारा, ये एक्स है, तो ये 0 से इनफाइनाइट जाएगा, इनफाइनाइट सीट है, और इधर अगर राइट को पॉजिटिव ले तो लेफ्ट नेगेटिव होगा, यानी इधर 0 से माइनस इनफाइनाइट, यानी माइनस इनफाइनाइट से, यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तो ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जाएगा भाई साहब। तो 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 बाई ए, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये आर से आर तो ये कट जाएगा, सिग्मा बाई 2 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे ये आर से आर काट दिए, तो ये क्या बचेगा, अपर लिमिट रखे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी ऑलमोस्ट क्या हो जाता है आपका पाई बाई 2 माइनस ऑफ माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो पाई बाई 2 ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो ये पाई हो जाएगा, तो ये चीज़ आ गया आपके पास ई वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, ठीक, ये फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन, ये पाई हो जाएगा, पाई से पाई कट गया तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ये तो ई वाई की वैल्यू आ गई, ई वाई किधर आवे होगा, ठीक।
अब हम लोग देख लें, नो डाउट हमको पता ही है कि अब ये होगा, तो ये तो जीरो ही होना है, EX। वैसे हम EX फिर से निकालें, अगर EX निकालेंगे तो ये साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ठीक, वैसे हम अगर हम साइन थीटा लिख दें, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x, साइन थीटा का परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज x लिखेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है, तुम्हारा x dx अपॉन अंडर रूट नहीं रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ये ऑड फंक्शन है, ये जो फंक्शन है आपका ऑड फंक्शन है, डेफिनेट हम लोग पढ़ेंगे तो ऑड फंक्शन माइनस a to a 0 होगा। ऑड कैसे कि अगर हम x का माइनस एक्स रखें तो ये पूरा फंक्शन माइनस, अगर हम fx को, ये ऑड कब कहलाता है, जब x का माइनस एक्स रखें तो माइनस fx हो जाए, ठीक है। x अगर हम माइनस एक्स रखते तो माइनस एफ एक्स, ध्यान दो यहाँ माइनस एक्स ये माइनस हो जाएगा, ये तो प्लस ही रहेगा, तो ओवरऑल माइनस बाहर आ जाएगा। तो जब भी ऐसा फंक्शन होता है कि अगर x से माइनस एक्स रखो पूरा फंक्शन नेगेटिव हो जाए, ठीक है, यहाँ पे देखो आप x है, ठीक, आप यहाँ देखो, ठीक, ये फंक्शन आपका क्या है, अगर हम फंक्शन को ले लें x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स रखें तो ये माइनस एक्स, यहाँ माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, माइनस एक्स का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर ही होगा, ये माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये माइनस एफ एक्स हो गया, तो ये ऑड फंक्शन हो गया, ठीक है। ऑड फंक्शन का माइनस a to a 0 हो जाता है, तो ये चीज़ 0 हो जाएगी। EX की बात करें हम लोग, ठीक है, EX निकाल रहे थे तो EX की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो नो डाउट नेट जो आएगा वो EY आएगा। तो नेट आपके पास क्या आ गया, EY आ गया, तो E जो नेट हो जाएगा, ठीक है, वो EY के बराबर होगा, और EY की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, वही चीज़ आ गया। पर कितना लंबा पड़ा, ठीक है, सोचिए इतना डेराइव करना पड़ा, पर वही गॉस लॉ था, एक लाइन में आ रहा था। चलिए बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ध्यान दीजिए प्लेन शीट के लिए क्या हो गया, गॉसियन सरफेस या तो सिलेंड्रिकल या तो क्यूबॉइडल, ठीक है, आप ले सकते हैं, और क्यों ले सकते हैं वो भी ध्यान है, चीज़ हम लोग देख चुके हैं। चलिए बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।